नमस्कार, सत श्री अकाल, राम खम्बागड़ी वणक्कम। आप सभी को और एक वीडियो में फिर से स्वागत है। सुबह-सुबह गुड न्यूज़ के साथ हाजिर हुई हूँ। वक्फ बोर्ड की क्या धमाकेदार पिटाई हुई है, क्या टिप्पणी दी है कोर्ट ने कि आप सुनकर खुश हो जाएंगे। और इस मुद्दे पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र सर, अ सीनियर जर्नलिस्ट। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सर, आप म्यूट पे हैं। जी नमस्कार। देखिए, ये जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा केस था जो लोगों की नजर में कम था। लोग इसके बारे में जानकारियां कम रखे हुए थे, लेकिन जो पांडवों से रिलेटेड साइट है, ये माना जाता है लाक्षा मंडल। कोई भी आप जाएंगे बरनावा लाक्षा मंडल किसी भी इलाके में आप पूछ लेंगे मेरठ में, तो हर आदमी आपको उसी जगह का पता बता देगा कि वो लाखा मंडल है, जो महाभारत कालीन है। जब महाभारत में पांडवों को जलाकर मारने की साजिश उसने रची थी, तो लाख का बनाया हुआ, इसको लाखा मंडल भी इसलिए बोलते हैं। लाख जो जलने वाली, जो बहुत तेजी से आग पकड़ती है, उसके लिए उसका बनाया हुआ ये महल था। उसके लिए कहा गया यहाँ रुकेंगे, और उसके बाद वो जो है बाद में वहां से पांडव रात में निकल जाते हैं, क्योंकि विदुर उनको उसकी सूचना दे देते हैं। तो ये पूरा एक महाभारत कालीन रास्ता था। आप कभी भी किसी से सदियों से ये चीजें थी, लेकिन अचानक जो है एक 1970 में 21 क्लेम होता है। मुकीम करके एक शख्स आता है और वो कहता है मुतवल्ली होते हुए कि मैं साहब यहाँ ये है और यहाँ ये कब्रिस्तान है, और एक शेख एक संत का उसका नाम लेता है मुस्लिम पीर का कि साहब यहाँ उन्होंने बहुत दिन वो की है, वो बहुत 600 साल पहले हुए हैं, और उनकी वजह से यहाँ ये कब्रिस्तान, उन्हीं को बाद में उन्होंने यही इबादत की और ये यही दफनाए गए, और ये कब्रिस्तान है। और इस पर एक केस चलना शुरू हो जाता है। वो फिर बाद में वो कहता है कुछ लोग इसको कब जाना चाहते हैं, ये जाना चाहते हैं, तो उस पर एक लंबा केस चल रहा था। ये पिछले साल उस पर सुनवाई भी शुरू हुई थी, क्योंकि उसको बागपत में जब जिला बनने के बाद ट्रांसफर कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था, वरना पहले मेरठ के अंतर्गत। अब उस पर कोर्ट ने, जो एडीज कोर्ट थी, उन्होंने कहा है कि साहब ये जो है कोई भी इस तरह की कोई बात जो है वो साबित नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कारण उन्होंने दिए हैं, उन्होंने पूरा अपना फैसला दिया है। उस सब में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो है 1920 में इसको जो है प्राचीन पुरातत्व संरक्षण अधिनियम के 27/12/1920 के अनुसार इसको 1904 की धारा 3(3) के अनुसार मेरठ से 19 मील उत्तर पश्चिम में स्थित टीले को लाखा मंडल प्राचीन पुरातत्व के रूप में घोषित किया गया था। इसके पश्चात एसडीओ सरधना के आदेश पे 4/3/1965 के अनुक्रम में विवादित खसरा को लाखा मंडप दर्ज किया गया था, और बाकी उसका कुछ हिस्सा वन विभाग के पास चला गया था। तो उस सब आधार पे डिस्कस करने के बाद ये पाया गया कि यहाँ इस तरह का कुछ नहीं है, जैसा कि वक्फ बोर्ड वाले दावा कर रहे थे। तो ये चूंकि जनरली आदमी ये बहुत हैरानी की बात उन तमाम लोगों के साथ है जो सिर्फ ये सोच रहे थे कि बड़े मंदिरों पर कब्जा हो सकता है, बड़े मंदिरों को तोड़ कर रखा गया और ऐतिहासिक है, और उसके बाद ये प्रक्रियाएं बंद कर दी गई, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन यही एक बड़ी चीज इस तरह से खुल के आती है कि कभी भी ये कोशिशें बंद नहीं की गई, क्योंकि जो भी धार्मिक स्थल की जगह है उस पर इस तरह से वक्फ के लोग या इस तरह के एक माइंड सेट के लोग वो हमेशा निशाना बनाने के लिए तैयार रहे। और आप ये सोचिए, इस केस को 1970 में लाकर कोशिश की गई कि इसको कन्वर्ट करा, और इतने दिन तक उन्होंने रोके रखा। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको उन्होंने रखा, ये केस इतना लंबा चला, ये भी अपने आप में है। उसके बाद जो वादी था वो भी मर गया, प्रतिवादी थे जो ब्रह्मचारी वो भी नहीं रहे, और उसके बाद और वो मजार नहीं, ये भारत काल का, महाभारत काल का लक्षाग्रह है। ज्ञानवापी के बाद हिंदुओं को मिली एक और जीत, कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। पर सोचने वाली बात यह है कि महाभारत के टाइम पर तक था इस्लाम था? कहीं नहीं था। महाभारत हजारों साल पुराने महाभारत है हमारा, और तब से ये क्लेम करते आ रहे हैं ये मंदिर हमारा, ये मंदिर हमारा। हरिद्वार में हमने कहानी सुनी, तमिलनाडु की हमने कहानी सुनी, यूपी में बंजर जमीनों तक को हथिया लिया, जिसपे योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए वापस ले लिया कि नहीं, ये इनकी जमीन नहीं हो सकती है। मतलब जो मन किया दान में लेते गए। वक्फ बोर्ड का आखिरकार नेहरू ने बनाने के पीछे रीजन क्या था कि हिंदुओं की जमीन उनको दे दे। आपको वो किस्सा याद होगा जब दिल्ली में दरियागंज के पास में एक कब्रिस्तान बनाया गया वक्फ बोर्ड के हिसाब से, वह वक्फ बोर्ड के नीचे आता है, और उसके नीचे इंटेलिजेंस को खबर मिली कि यहाँ पर हजारों की संख्या में वेपन्स इकट्ठे किए गए, और जो वहां पर लोग घूम रहे हैं वो पाकिस्तान ओरिजिन से है और किसी भी वक्त दिल्ली को घेरने की तैयारी कर सकते हैं। थैंकफुली ताबड़तोड़ एक्शन हुआ, और उसके बाद में वहां पर छापेमारी डालकर वहां से वो सारे जब्त किए गए। जी सर।
हाँ, देखिए तो मैं जो बता रहा था कि किस तरह से कोशिश की गई, तो ये इस कोशिश को फ़ेल किया गया। लोग अभी क्या ज्ञानव्यापी पर, मथुरा पर और अयोध्या का हो गया फैसला, ये इसी सब चीज़ों पे। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इस तरह की बहुत ज़्यादा हिस्सों में, अलग-अलग हिस्सों में हिंदुस्तान के इस तरह के हज़ारों मामले हैं जिन पर अभी किसी की निगाह नहीं है। लेकिन ये कहना चाहिए कि किस्मत से कि अब ऐसी सरकारें हैं और उससे ज़्यादा कि लोगों का अंदर का एक जागरण हो गया है। लोगों के अंदर ये अपने से एक जागरण आ गया है कि वो लोग इस कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह की चीज़ों का फैसला ले सकें और अदालतों के अंदर भी इस बात का विश्वास आया है कि साहब ये वो जो तुष्टिकरण की एक तरफ़ा नीति थी सरकारों की या उस समय ये था कि नहीं कोई इस पे बोल ही नहीं सकता। तो वो सब चीज़ों के बदले उन्होंने केस देने शुरू किए और इसीलिए ये है वो जो हम लोग अगर उसको गौर करते हैं तो इस पूरे मामले में हम लोगों ने इसको लगातार देखा है कि अगर आप विरोध करते हैं क्योंकि सबूत तो आपके पास हैं, लोगों ने विरोध करना बंद कर दिया था। लोगों ने पिछले 70 सालों से उन एक एज देनी शुरू कर दी थी, इसीलिए एक के बाद एक के बाद एक हौसला बढ़ता चला गया, वो सब चीजें होती चली गई और फिर जबकि 1947 में एक धर्म के आधार पर डिवीजन हुआ, इसके बावजूद गायत्री ये देखिए कि आप आज भी जो विक्टिमहुड का कार्ड अपने सीने पे लगाए घूमते हैं, उनके हाथ में झूठ और लूट का हथियार होता है और अगर वो फेल होता है तो फिर उसके बाद विक्टिमहुड का कार्ड चलता है। तो ये एक बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन था। ये जरूरी है कि इस समय पूरे देश में ये देखा जाना चाहिए कि आखिर इस तरह के कितने मुकदमे हैं जो वक्फ लैंड ने हिंदू धार्मिक संस्थाओं के ऊपर किए हुए, क्योंकि एक आइडियोलॉजी है इसमें कोई मतलब जिसको ये लगता है कि वो नहीं है वो उसको जाके इस्लामिक किताबों को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि ये एक आइडियोलॉजी का हिस्सा है, उस पर कब्जा करना, उसको खत्म करना, उन तमाम चीजों को जो कल्चर से रिलेटेड हो या जो पुरानी कल्चरों को ताकत देती हो। और चूंकि शिर्क इस तरह का अपराध माना जाता है इस्लाम के अंदर जो धार्मिक वो है जिसकी कोई माफी नहीं है, तो लिहाजा ये सब चीजें शिर्क से रिलेटेड है क्योंकि आप पूछते हैं, आप उन भगवान को मानते हैं, इन सब चीजों को मानते हैं। तो एक 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 धड़ा है जो लगातार इस तरह की कोशिश करता रहा और हैरानी इस बात की है कि आजादी के बाद भी यानी एक डिवीजन हुआ जो मुस्लिम पक्ष ने मांगा, उस डिवीजन में दोनों देशों को एक एक हिस्सा मिल गया। इसके बावजूद हिंदुस्तान ने बहुत सहर्ष अपने संविधान को इस तरह रखा कि वहां किसी भी जाति धर्म का कोई मायने ना रहे कि जो व्यक्ति की योग्यता है वो ऊपर जाए किसी का धर्म के आधार पर। इसीलिए 29-30 जो धारा जो जोड़ी गई संविधान में वो इनको ताकत दी गई। ये कहा गया कि आप अपनी शिक्षण संस्थाएं अपने प्रचार के लिए आपके लिए स्वतंत्र हैं और कुछ आपके वो चीजें भी मानी गई जैसा कि आप अब यूसीसी में भी देख रही हैं। तो उन सबको अब धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि नहीं, आपने तुष्टीकरण की इस जो आपको एक सैचुरेशन के लिए दिया गया था, इसलिए दिया गया था कहीं आपको ये ना लगे कि भाई एक आपकी उसने मांगा, आप ही के लोगों ने मांगा डिवीजन और इसके बावजूद अगर आप यहाँ रुके हैं तो आपको किसी किस्म का इनसिक्योरिटी फीलिंग ना हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, इनसिक्योरिटी फीलिंग तो मेजोरिटी क्लास में आ गई। इन्होंने मेजोरिटी क्लास के कुछ हिस्सों को रखा और उसने अपने वोट उसने देख लिया था कि इस देश को तोड़ना या इस देश को एक सराय में बदल देना बहुत आसान है, तो उन्होंने अलग अलग किस्म के पास की। और ये हौसला आपको कब मिलता है, आप ये सोचिए 1970 में ये केस आया, लेकिन 1995 में तो आपने वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट ले आए जो ड्रैकोनियन लॉ है जिसमें कहीं हो ही नहीं सकता, तो आप वो एक्ट ले आए। उससे पहले आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 91-92 वाला, वो जिसको आप ये सोचिए कि ये किसी भी दुनिया के किसी भी देश में जो मेजोरिटी के खिलाफ इतने बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए किसी भी देश के किसी भी हिस्से में नहीं हुआ। साबानो केस आपने बदला, जो भी चेंज की गुंजाइश थी आपने मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर छोड़ दिया और नतीजा ये है माफ कीजिएगा कि जो इस्लामिक देशों में भी जो चीजें नहीं है उनके हाथ में, जो उनको नहीं दी गई ताकत, वो आपको यहां एंजॉय कर रहे हैं। जिस कट्टरपंथ को वहां बंद कर दिया गया, आप यहां उससे ताकत से दुकान चला रहे हैं। और ये जो आप आज भी देखिए, आज मैं देख रहा था एक बयान में उन्होंने कहा कि जो भी कुरान की रवायातों के खिलाफ होगा मुसलमान उसको नहीं मानेगा। ये यूसीसी पर था, एसटी हसन जो सांसद है। कोई सवाल ये करे कि आप उन देशों में कैसे मान रहे हैं जहां आपके लाखों लोग रहते हैं, वो तो वहां तो कोई इस तरह की चीज नहीं है वेस्ट में, जहां आप जाके मर के भी जा रहे हैं, अपने परिवार को मरवा के भी जा रहे हैं कि पूरी तरह वो पानी में डूब रहे हैं, अवैध तौर पे कब्जे वो जा रहे हैं, वो सारे डोंकी की तरह जा रहे हैं, लेकिन वहां मान सकते हैं, यहाँ नहीं मान सकते, क्योंकि ये दरअसल
एक पूरी जो है ताकत दी गई, तैयार की गई और इन लोगों को इतनी ताकत दे दी गई उस फंडामेंटल ताकत मतलब फंडामेंटली जो एक सेक्शन था कि वो जिन्ना को भी यहाँ अब राष्ट्रीय नायक घोषित करना चाहता है। जिन्ना की जो फोटो है वो आज भी लगी हुई है अलीगढ़ में, ये सरकार भी नहीं उतार पाई और ये हालत सरकार की है कि देश के प्रधानमंत्री भी अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं, जबकि उनके बारे में भी सब इतिहास मालूम है सबको। तो इसीलिए मुझे लगता है ये धीरे-धीरे वापस लौटते हुए एक देश का ये है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है। शायद आप लोगों को इतना उसके बारे में नहीं मालूम होगा जो विदेश में रह रहे हैं। तमाम जो भारतीय दर्शक भी हैं, उन हिंदुओं को ये मालूम नहीं होगा कि इस जगह की कितनी महत्ता है, ये जगह कितनी कीमती है, क्योंकि आप ये सोचिए इसके बराबर में ही बिल्कुल वर्णावत ये वो गाँव है जो 5 गाँव माँगे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध नहीं होगा अगर आप 5 गांव दे दो, तो 5 गांवों में पानीपत, सोनीपत, तिलपत और ये बागपत और वारणावती, तो ये वारणावृत है जहां ये लोग रहे थे। इन 5 गांव की इतनी महत्ता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इंडियन जो कल्चर का कंटिन्यूएशन है, जिसके लिए एविडेंस जुटाए गए, जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को बदल दिया, हिस्ट्री को, मतलब जो एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी उसको खत्म कर दिया, वो यही राखी गढ़ी दूसरी तरफ है बागपत से आगे जाकर और उसके इधर सनोली है, जो आप अगर जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं आपके तमाम दर्शक, उनको जाकर सनोली टाइप करना चाहिए। पूरा रक्त मिला है, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज थी हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री को वो कह रहे थे माइग्रेशन है, आर्यन माइग्रेशन, आर्यन जिसके लिए विदेशियों ने और जो इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने पूरी घुटने टेक कर जमीनें लगा दी और षड्यंत्र एक के बाद एक किए, उस सबको सिर्फ एक साइट ने खत्म कर दिया जब वहां वो जो सिंगल लेडेड कंप्लीट वो मिला रथ जो 19th सेंचुरी बीसीई का है, यानी लगभग 4000 साल पहले, क्योंकि इनके हिसाब से तो 900 बीसी में आर्यों की जो लाइन है 1500 बीसी से 900 बीसी तक आती है, लेकिन वो तो उससे पहले उनका आधार क्या था कि साहब यहाँ कार्ट तो मिली है, यानी बैलगाड़ी तो मिली है वो, लेकिन घोड़ों के और रथ नहीं मिले। लिहाजा जो ये कहानियां हैं ये इन्होंने बाहर के कहीं के युद्ध को यहाँ शामिल किया, वैदिक मंत्रों में शामिल किया, लेकिन वो कंप्लीट रथ जो इतना कीमती रथ है, अगर आप लोग सब जाके देखें, सनोली में बाकायदा चैनल्स ने बनाई है, सब चीजों ने बनाई है और हिस्टोरियंस पूरी दुनिया के अब उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से वो बिल्कुल बराबर में है, वो साइट इसके बिल्कुल बराबर में है। इसके बराबर में पूरा महादेव का मंदिर है, जब भगवान जहां अगर आप उसको भी टाइप कर सकते हैं, पूरा महादेव वो साइट है जहां भगवान परशुराम ने भगवान शिव की पूजा की थी और जहां हर साल लगभग 2 से 3 करोड़ कांवड़िए पहुंचते हैं, पूरे देश से जल चढ़ाते हैं हरिद्वार से लाकर पूरा महादेव। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट साइट है, इसको इस तरह से कब्जा किया गया था, इसको कब्जा करने की पूरी कोशिश थी ताकि आपके धार्मिक जो प्रतीक है उन्हीं पर ये कब्जा किया जा सके। और इसकी बात में एक दो उदाहरण नहीं, आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, मैं खुद ऐसी जगहों पर जा चुका। आप पावागढ़ अगर कभी गए माफ कीजिएगा, तबीयत थोड़ा खांसी है। पावागढ़ में अगर आप जाएंगे वडोदरा में, जो अब प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से वो प्रांगण में आई है, आप माँ के शक्ति पीठ के ऊपर इस तरह बना हुआ उनका, जब ऊपर परिक्रमा करते हैं शिखर की, तो यहाँ एकदम ऊपर, मतलब माँ तो नीचे है, यहाँ आके वो जो है एक मजार आके बन गई। वहां कौन पहुंच गया साहब? आप पुलों के बीच में मजार देख रहे हैं, अबे ओवरब्रिज पे कौन दफना दिया गया आपने? और इनमें से किसी भी एक का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं होता है, क्योंकि आपको ये बताना होगा ना कि आप ही के टेक्स्ट में कीमती हो वो। चलिए हिंदुस्तान की हिस्ट्री में तो उनका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने हत्यारों, हमलावरों और बर्बर विदेशियों को ही हमने नायक मान के उनको पूजा। लेकिन जो इनके धार्मिक, जिनके नाम पे ये अलग अलग जगह आपने मजारें देखेंगे, बड़ी बड़ी मजारें जहाँ पैसा वो सब बिल्कुल नाम था, मेरी आंख के सामने यहाँ दिल्ली में वो जो वो, क्या नाम था उसका, जब मैं उधर से आता था शकरपुर की तरफ से, एक जगह वहां मेरी आंख के सामने पहले एक छोटी सी ईंटें रखी थी, फिर उसके बाद वो बना और अब वो इतना बड़ा बन गया। इसके बाद फिर वहां आप जाएंगे अलग अलग जगह, कहाँ कहाँ मैं आपको गिनूं, सिद्धपुर में आप जाइए, वहां देखिएगा एक खूबसूरत सा वो बंद पड़ी है, वो आज भी लिखा हुआ कि प्रवेश वर्जित है वहां। वो मंदिर है 40 ऊंचा, तोरण द्वार है, उसमें भगवान बने हुए सारे, उसके नीचे उन्होंने एक कोने पे 2 गुम्बद रख दिया अपना एक उसकी तरह, बस वो हो गई उनकी मस्जिद और उस पर बैन लग गया।
उसमें बैन लगा दिया, अंदर एंट्री आज भी है। तो ऐसे सैकड़ों हजारों है। तो ये तो एक मैं ये कहूंगा कि ये कैसे एविडेंस थे, ये ऐसी कीमती जगह है जहां सोनौली में अभी मिला है। उससे पहले राखी गढ़ी ने पूरे इतिहास के कोर्स को बदला है और ये बताया कि ये एरिया महाभारत से रिलेटेड है। ये वही है जहां वैदिक मंत्रों की रचना करने में बड़ा योगदान हमारे पूर्वजों ने दिया, जहां युद्धों में हिस्सा लिया और ये शुरू से योद्धा एक वो रही है। इसलिए आपने देखा होगा हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला 3 बार तो पानीपत के मैदानों में हुआ है। तो ऐसी कीमती जगह का वापस मिलना मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ ये तमाम लोगों को जागना चाहिए, उन तमाम लोगों को अपने आसपास इस तरह के मुकदमे जहां चल रहे हैं उनको फोर फ्रंट पे रखना चाहिए, उनके लोगों को बताना चाहिए, उनको लोगों को दिखाना चाहिए कि आखिर आपके पूर्वजों की जो संस्कृति की बड़ी धरोहर है उन पर इस तरह के जिहादियों की निगाह क्यों है। आप लोग इस पर काम ज्यादा करें। जी जी सर, आपने बिल्कुल कहा, सही कहा। जमीन का जिहाद चल रहा है जिसमें ये हमारे एविडेंसेस, हमारे एशियन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिटाना चाहते हैं। और इसी के चलते वक्फ बोर्ड, नेहरू की करामात और उसके बाद इंदिरा गांधी अपनी सरकार बचाने के लिए उसको और स्ट्रेंथन करती गई, सो मच सो कि आज हिंदू पक्ष को एविडेंसेस देने पड़े हैं। दैट इज द वर्स्ट थिंग। होना चाहिए था कि वक्फ बोर्ड आकर एविडेंस देता कि तुम्हारी हिम्मत कि हमारा है ये, पर एविडेंस किसको देना पड़ रहा है सर? हिंदू पक्ष को। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ उल्टा है कि अगर वक्फ बोर्ड बोल देगा कि ये जमीन हमारी है तो दूसरे वाले पक्ष को आकर एविडेंस देना पड़ेगा कि ये हमारी ये हमारी इनकी जमीन नहीं है। उल्टा उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, ये उल्टी धारा चल रही है यहाँ पर। जी सर। देखिए, तो 1996 एक्ट में उसमें शामिल किया गया था पूरी ताकत के साथ, इससे पहले भी। लेकिन सवाल उस माइंडसेट का था जो इतिहास के पन्नों पर है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उदाहरण दिया आपको पावागढ़ का, आप पावागढ़ का देखिए। उसके बाद मैंने आपको सिद्धपुर का उदाहरण दिया। ऐसी सैकड़ों जगह पे हैं। अब उर्स चल रहा है। आप सोचिए एएसआई को ये करना पड़ता है कि फ्राइडे को वहां जो नमाज है, मस्जिद है, कहीं भी इस तरह की साइट्स में वहां खोलते हैं वो लोग। ये कैसे संभव है? आपको मैं बता दूं, अगर दर्शक देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके होंगे। जब मैं उस किले को देख रहा था, आदिल शाही गए हैदराबाद में गोलकुंडा के, तो उस किले के जो उसका एएसआई ने बोर्ड लिखा, क्योंकि एएसआई इन्हीं लोगों के कब्जे में था और तो किसी के था नहीं। जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन है, उन लोगों ने पूरी की पूरे सिस्टम को तबाह किया। उसमें लिखा हुआ है कि ये किला उनके समय में मौजूद था, वारंगल्स के समय में, काकतीय शायद, हाँ काकतीय के समय मौजूद था। और उसके बाद फिर मतलब 767 एडी में ये मौजूद था, ये नहीं लिखा। जबकि आपकी शुरुआत क्या होती है, बनाया किसने, ये किसके समय में बना या किसने बनाया, तो आपने वो नहीं लिखा। आप बहुत उसको, चूंकि उसको पूरी गोलकंडा, उसको मुस्लिम उसके साथ जोड़ना था, असफ जाहिर और उसके साथ जोड़ना था। फिर आप उसमें पूरा बताना शुरू करते हैं कि साहब यहाँ फिर नवाब आ गए और उन्होंने बड़ी विलक्षण वो की कि यहाँ इस किले में यहाँ से नीचे से कीजिए और ऊपर जाके आवाज आती है, ताली यहाँ बजाइए। अरे ये सब पहले से मौजूद था। ऊपर आप जाइए, जो उसका किले का गेट है उस पर गणेश जी आज भी बने हुए हैं, आज भी बने हुए हैं। तो ऐसे एक दो उदाहरण हूं तो कहे। इसके बाद आप जाइए मोढेरा में, मोढेरा का सूर्य मंदिर है, जो दुनिया के 4 बड़े सूर्य मंदिर, जो अपने समय में मुल्तान, जो कश्मीर का मार्तंड मंदिर, उसके बाद कोणार्क और फिर ये मोढेरा का सूर्य मंदिर विलक्षण, बहुत ही खूबसूरत। उसको तबाह किया गया अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर हुआ है। तो वो उसमें नहीं लिखा हुआ किसने तोड़ा, ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। आप हैरान हो जाएंगे कि जाके, तो ये सब चीजें थी, मौजूद थी, लिहाजा उसका बहुत लंबा असर पड़ना था। अब ये जो लोग हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी राष्ट्र की अवधारणा बिना उसकी एक नैतिकता के नहीं की जा सकती, बिना एक उसके जो स्पाइनल कोड है उसके बिना नहीं की जा सकती। ये देश जो मौजूद है अभी, ये देश तो बहुत बड़ा देश था, लेकिन जो देश अभी भी मौजूद है उसका फाइनल स्पाइनल कोड हिंदुइज्म है, सनातन है। आप उसको तोड़ने की कोशिश में लगे हुए। और ये लोग जो पार्टी के नाम पे या जाति के नाम पर इकट्ठा होते हैं, वो लोग ये समझ नहीं पाते। वो जोगिंदर मंडल नुमा जो उनके अंदर का एक जो एक बीमारी है, चूंकि वो पैसा चाहते हैं इस वक्त, पैसा या ताकत उनको किसी भी तरह, क्योंकि बाद में आने वाली पीढ़ी के साथ क्या होगा उससे उनका कोई मतलब नहीं। वो चाहते हैं कि हमको मिल जाए, हम लोग ज्यादातर विदेश में पढ़ लेते हैं, बाद में वहां सेटल भी हो सकते हैं। तो लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि आपको दुनिया के किसी हिस्से में नहीं छोड़ा जाएगा। लिचेस्टरशायर में अटैक हो सकते हैं, युगांडा में 73-76 में आपको आकर 73 में इदी अमीन कोई भी निकाल सकता है। दुनिया के किसी हिस्से में से आपको निकाला जा सकता है। आप अपनी कल्चर से विलग होकर नहीं रह सकते। इसीलिए
इसीलिए आपको इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा कदम है, इतनी बड़ी खुशी का विषय है ये, चूंकि ये भगवान कृष्ण भगवान राम के जन्म के समय की बात पे के बाद अगर आप गौर करेंगे तो महाभारत काल है। महाभारत काल से आपको विकेट की जा रहा है, लाक्षागृह बना हुआ है, गुफाएं हैं दिख रही हैं, और वो सदियों से उन पर बातचीत होती रही। हमारे इलाकों में तो गीत है, क्योंकि मेरा वो इलाका है, तो उन गीतों को आप कैसे वो कर सकते हैं। जी, सही सर, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी खुशखबरी है। मैं ये बोलूँगी, जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जब से रामलला विराजमान हुए हैं, खुशखबरियाँ आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लग रहा है कि खुशखबरियाँ आती रहेंगी। एक माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, हिंदुओं में बहुत बदलाव आ रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेके वो जागरूक हो रहे हैं। एंड आई थिंक इसके लिए मेरे चैनल का नाम ऑल्टरनेट मीडिया है, बट मैं ये कहना चाहूँगी दी ऑल्टरनेट प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब हो गया, अपना ट्विटर हो गया और ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर दैट मैटर, इन्होंने बहुत मदद की है। प्रवीण मोहन का नाम डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगी। उन्होंने मंदिरों पे इतना बढ़िया काम किया कि लोग जागरूक होने लगे हैं, लोग जो जानना चाहते थे वो चीजें निकल कर आ रही हैं, और यहीं से शुरुआत है एक बड़े बदलाव की। वक्फ बोर्ड की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले जैसे वो जमीन कब्जाए जा रहे थे दरगाह के नाम पर, मजारों के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, पता नहीं कितनी कब्रें होती हैं इनकी। कि मैंने सुना है एक सर दिल्ली में एक कब्रिस्तान बना है, आपको आपने सुना है उसके बारे में? अरविंद केजरीवाल ने रिसेंटली एक बड़ा सा सर्वधर्म के कब्रिस्तान बनाया है, जिसमें एक बड़ा पोर्शन कहने के लिए सिर्फ सर्वधर्म है, एक 90% मुसलमानों को दे दिया गया है, और नाम के लिए थोड़ा थोड़ा सा वो बोलते हैं ना खाना पूर्ति के लिए हिंदुओं को और क्रिश्चियंस के लिए दिया गया है। तो अब जागने का वक्त आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।